सभी साथियों को नमस्कार। और इसको थोड़ा शेयर कर दीजिए और जिससे कि और अधिक लोगों तक बात पहुंचे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण का घोटाला हुआ है, उसके लिए लगातार कई सालों से 2 वर्षों से लगातार सिर्फ और सिर्फ संघर्ष चल रहा है और अभी तक कोई भी निर्णय सरकार नहीं ले पाई है और कोर्ट ने भी अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है। हालांकि कोर्ट की तरफ से भी कई ऑर्डर आए जो हमारे पक्ष में हैं। आयोग ने भी कहा कि 27% नहीं दिया गया है, मात्र 3.86 दिया गया है। तो आपको बता दें कि तमाम 6800 के हमारे साथी जो आज से 1 साल पहले नहीं 2 महीने 4 महीने पहले कहते थे कि 27% नहीं मिला है, लेकिन अब वो 6800 में संतुष्ट हैं। अच्छी बात है, उनका 6800 में हो गया, अच्छी बात है। लेकिन हमने तो सिर्फ यही पढ़ा है, हमने तो सिर्फ यही सीखा है कि यूआर की कट ऑफ के बाद हमें 27% चाहिए और वो पूरा नहीं है। वहां पर मात्र 2600 सीटें हैं। ये आयोग की रिपोर्ट में मुझे पॉइंट दिखाई देता है और वो पॉइंट जब दिखाई देता है तो लड़ना मेरा वाजिब है, मेरा जायज है लड़ना। मैं नाजायज लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, हमारे साथी नाजायज लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। कोर्ट में जब पैसा इकट्ठा करने की बात आई थी, जब चंदा करने की बात आई थी, तब भी यही कहा गया था कि 18,000 सीटों का घोटाला है। कहा क्या गया था वो हकीकत है, क्योंकि अनारक्षित कट ऑफ के बाद 27% होना चाहिए, ये नियम है तो है। कितने आपने अंदर कर लिए, क्या क्या कर लिया, मुझे उस दुनियादारी से मतलब नहीं है। आप उनको बाहर कर देंगे तब देखा जाएगा, लेकिन अभी बाहर नहीं है, वो अंदर है। तो हम उसी मेरिट के बाद की लड़ाई लड़ने के लिए तमाम लोग हमारे साथी कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन उधर कोर्ट में भी बहुत मजबूती से कई केस चले, लेकिन हालांकि ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि अभी तक सिंगल बेंच से फैसला नहीं आ पाया है। उसके पीछे क्या कारण है वो आप सब जानते हैं। मनवादी व्यवस्थाएं हैं और तमाम ऐसी चीजें हैं जिस कठिनाइयां जिससे होती हैं, और थोड़ी बहुत जो है कमियां कुछ रही हमारे साथियों की। वो बात भी, उन बातों की भी वजह से लेट हुआ। अधिक याचिकाएं पड़ी, उनकी वजह से भी लेट हुआ। सरकार को मौका मिला, जब जब नई नई याचिकाएं पड़ी तो सरकार को मौका मिला काउंटर लगाने का, रिजॉइंडर लगाने का। लेकिन साथियों मैं बता देना चाहता हूं, हमारे 2 साथी लखनऊ में आज धरना शुरू कर दिए हैं और इको गार्डन में बैठ चुके हैं। एक है प्रमोद मौर्य और दूसरे साथी हमारे एक और हैं। दोनों साथी हमारे मजबूती के साथ वहां पर बैठ गए हैं। उनका साथ पूरी तरीके से दीजिए, क्योंकि बहुत ईमानदार साथी हैं। और ये वो साथी हैं प्रमोद मौर्य, जब हम 13 लोगों के साथ, मात्र 13 लोगों के साथ जब सड़क पे संघर्ष कर रहे थे तो प्रमोद मौर्य हमारे साथ थे। जब मैंने 58 से 44 का घोषणा की थी कि 58 से 44 की लड़ाई हो रही है इस आंदोलन में, तब तमाम लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया था और हमारी बात को झूठ माना था और हमसे फोन पे बदतमीजी तक दी थी कि जो है आप इधर उधर सब में घूम घूम के कहते फिर रहे हो, आप यहां आके कहिए इस बात को कि 58 से 44 की बात चल रही है। मैंने तब भी कहा था कि 58 से 44 के लिए धरना चल रहा है। तो उस समय प्रमोद मौर्य हमारे साथ रह के संघर्ष किए थे। ऐसे प्रमोद मौर्य पहुंचे हैं कहां, इको गार्डन। तो आप लोग उनका साथ देने के लिए पूरी मजबूती के साथ तैयार हो जाइए। रही बात कि इस 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में कुछ लोग कहते हैं अरे तुम तो चाची लाभ वाले हो, तुम तो चाची लाभ चाहिए तुमको। अरे हमको याची लाभ चाहिए, क्या चाहिए? तब तुम्हें हम बहुत अच्छे लगते थे जब हम लेटर लिखाने पहुंचते थे, मंत्रियों के आयोग में जाते थे, और जब हम लगातार ट्विटर अभियान जब चलाते थे तब हम आपको बहुत अच्छे लगते थे। तब हम याची लाभ वाले नहीं लगते थे। तब जो है हर कोई जो है सबको भाई भाई नजर आते थे। लेकिन आज जब हम अपने अनारक्षित के नीचे कि 27% की मांग को लेकर जब धरना शुरू कर रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि हम 6800 के खिलाफ हैं।
हमें 6800 से कोई लेना देना नहीं है, हमें अपने 27% से मतलब है। रही बात तमाम हमारे साथी जो प्रमोद मौर्य हैं और हमारे भाई एक और हैं, उनका नाम याद दिमाग से उतर जाता है, रमाशंकर भाई हैं, क्या नाम उनका, जरा कोई लिखते कमेंट में। तो वो दोनों साथी हमारे बहुत मजबूती से तमाम लोगों से मिले हैं और उनके पास जो डाटा है और उनके पास जो एप्लीकेशन है वो वाकई में एक अच्छी एप्लीकेशन है और एक अच्छा तर्क है। उस मजबूत तर्क के साथ वो लोग सभी लोगों से मिले हैं और उम्मीद है कि जब वो तर्क लागू होगा, जब वो बातें लागू होंगी, तभी ये 69,000 का मामला निपट पाएगा पूरी तरीके से। उससे पहले ये नहीं निपट पाएगा। ये भी जान लीजिए आप, ये डबल इंजन वाली सरकार किसी भी कीमत पर बाहर नहीं करेगी, सवर्णों को नहीं करेगी। और आप देख लेना, कोर्ट से भी इनके खिलाफ कोई ऑर्डर नहीं आएगा। तो ऐसे में हमारी सीटें 18,000 जहां पर मात्र मिली हैं 2600, या तो ये पूरी करेंगे और या फिर जो है कोर्ट में लगातार शुरू से, मुझे इस बात को कहने में कोई शर्म नहीं, मुझे कोई झिझक नहीं इस बात को कहने में, कोर्ट में जब हमारे घर पे डकैती पड़ी और अगर हमने रिपोर्ट नहीं कराई तो क्या आपको न्याय मिल जाएगा? क्या आपको किसी ने मारा पीटा और आपने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की तो क्या आपको न्याय मिल जाएगा? कभी न्याय नहीं मिलेगा। आपको न्याय तभी मिलेगा जब आप न्यायपालिका की शरण में जाएंगे, आप न्याय मांगने के लिए थाने जाएंगे, आप न्याय मांगने के लिए न्याय के दरवाजे पे जाएंगे। तो आपके साथ जब घोटाला हुआ, जो लोग सोते रहे और जिनको कोई मतलब नहीं, उन लोगों को शिव कुमार सागर भाई, हाँ शिव कुमार सागर भाई हैं, तो आपके आरक्षण की चोरी हुई और आरक्षण चोरी होने के बाद आपने उसका खुलासा किया, आप लगातार जो है डाटा निकलवाने का काम किया और उसके बाद उन सारी चीजों को किया व्यवस्थित और उसके बाद कोर्ट के दरवाजे में पहुंचे न्याय मांगने। तो जो न्याय मांगने जाएगा तो उसको तो न्याय जरूर ही मिलेगा, ये बात 100% सत्य है। और हम लोग जितने भी कोर्ट में शुरू से लगे हुए हैं, उन लोगों को न्याय मिलना 100% तय है। और मेरे हिसाब से जो तस्लीम बानो वाली याचिका जहां तक है, क्योंकि दिसंबर के बाद एक सबसे बड़ी याचिका अगर कोई पड़ी थी तो तस्लीम बानो, उसके बाद क्योंकि उसमें रिजॉइंडर काउंटर सारी चीजें हुई हैं, तमाम याचिकाएं ऐसी हैं जिनमें न तो कोई मतलब नहीं, कूड़ा है। हो सकता है वो जज उन याचिकाओं को कोई मतलब नहीं, सिर्फ क्राइटेरिया लगा सकते हैं जज साहब कि इतने समय तक जिसने शिकायत की है, और क्राइटेरिया के अंदर 100% जो है तस्लीम बानो तक की याचिकाएं जितनी वो तो आ ही जाएंगी, और हम तो ये चाहेंगे सभी आ जाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उतनी तो आनी तय है और आप लोग जीतेंगे। बस ये है कि थोड़े 10, 20, 50 अपने साथियों से बात करके थोड़ा लखनऊ में जाते रहिए आप लोग, जब तक नहीं तो जाते रहिए, बने रहिए। अब ये नहीं कि अरे भाई भास्कर भाई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि सुशील नहीं कर रहे हैं, अरे भाई वो भी लड़ रहे हैं कोर्ट में, अगर वो नहीं अगर आ पा रहे हैं, अगर नहीं पोस्ट डाल पा रहे हैं तो आप लोग करिए, जाइए, थोड़ा 10, 20, 50 लोग इकट्ठे होके जाते रहिए वहां पर, शिक्षा मंत्री जी से मिलते रहिए, अपनी बात को रखते रहिए और तमाम पॉइंट हैं। उम्मीद है कि अगर आप इस आंदोलन को लगातार जारी रखेंगे तो आप लोग एक दिन जरूर जीतेंगे, ये तय है। लेकिन ये आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। फेसबुक के माध्यम से, मंत्री जी की पोस्ट पर और या जो भी आपको माध्यम मिले वहां पर इस बात को लगातार उठाते रहिए, आप लोग अवश्य जीतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भीम, जय भारत।